दो 12 साल की लड़की है जिनके अंदर है एक बहुत ही भयानक शैतान। ऐसे में क्या उनकी फैमिली एक्सोर्सिज्म की मदद से उन्हें उस शैतान से बचा पाएंगे या नहीं, जानेंगे आज की कहानी में, जो कि हाल ही में रिलीज हुई द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर मूवी के बारे में है, जो कि आज से करीब 50 साल पहले आई द एक्सोर्सिस्ट 1973 की डायरेक्ट सीक्वल है। तो बिना वक्त गवाए चलिए कहानी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम वेक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक फोटोग्राफर था और वो अपनी वाइफ के साथ हैटी नाम की जगह पे घूमने आया था। और हम देख पाते हैं कि वेक्टर की वाइफ प्रेग्नेंट थी। तभी एक बच्चा आकर उसे एक बूढ़ी औरत के पास ले जाती है जो उसकी होने वाली बच्ची को ब्लेसिंग देती है। लेकिन वेक्टर ये सब पर बिलीव नहीं करता था, पर उसकी वाइफ ये सब बिलीव करती थी क्योंकि वो काफी धार्मिक थी। फिर अगले दिन जब वेक्टर की वाइफ अपने कमरे में सो रही होती है, तभी वहाँ अचानक एक भूकंप आ जाता है और वेक्टर उसे बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहाँ वो अपनी वाइफ को काफी चोटिल हालत में पाती है। फिर वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसे डॉक्टर बोलते हैं कि अगर वो उसकी वाइफ को बचाने की कोशिश करेंगे तो उसकी बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। यानी कि उसे अब फैसला करना होगा कि उसकी वाइफ को बचाना है या उसकी बच्ची को। और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हम इस घटना की 13 साल बाद देखते हैं, जहाँ हम वेक्टर को उसकी बेटी एंजेला के साथ देखते हैं। यानी कि उस दिन हॉस्पिटल में वो अपनी बच्ची को चुना था और उस हादसे से उसकी वाइफ की जान चली गई थी। खैर अब हम एंजेला को देखते हैं जो अपनी माँ की पुरानी चीजों को देख रही होती है, जहाँ उसे अपनी माँ की एक स्कार्फ मिलती है। उसके बाद एंजेला अपने पिता को बताती है कि वो स्कूल के बाद उसकी दोस्त कैथरीन के घर जाना चाहता है। वेक्टर ये सुनकर पहले मना करती है पर बाद में मान जाता है, पर वो बोलता है कि उसे डिनर से पहले घर आना होगा। वेक्टर एंजेला के पास वो स्कार्फ देखता है और वो उसे ले लेता है, ये बोलकर कि मॉम की सारी चीज बहुत प्रेशियस है। अब स्कूल में हम एंजेला की दोस्त कैथरीन को देखते हैं और स्कूल छुट्टी होने के बाद एंजेला और कैथरीन जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहां वो एक अंडरग्राउंड जैसी जगह के अंदर बैठकर आत्माओं से बात करने के लिए कोई रिचुअल करते हैं, क्योंकि एंजेला अपनी माँ के साथ बात करना चाहती थी जिसे वो कभी नहीं देखा था। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम वेक्टर को देखते हैं जो अपनी सारी काम खत्म करके घर वापस आ चुका था, लेकिन अभी तक एंजेला घर नहीं आई थी, जिसे वो परेशान होकर कैथरीन की पेरेंट्स के पास कॉल करती है, जहां कैथरीन की मां बताती है कि कैथरीन ने उन्हें कहा था कि वो और एंजेला उसकी एक स्कूल फ्रेंड के घर पढ़ने जाएंगे और वो दोनों शायद वही होंगे। फिर कैथरीन की पेरेंट्स उनकी स्कूल फ्रेंड के पास कॉल करती है, जो कहती है कि कैथरीन ने उसे कहा था कि अगर कोई पूछे तो कह देना कि वो दोनों उसके साथ है। और वो लड़की कहती है कि वो उन्हें जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। यानी कि ये दोनों लड़कियां झूठ बोलकर जंगल में गए थे, लेकिन उनके साथ वहाँ क्या हुआ वो किसी को भी पता नहीं था। उसके बाद वेक्टर और कैथरीन की पेरेंट्स टोनी और मिरांडा तीनों जंगल में जाकर दोनों बच्चियों को ढूंढने लगते हैं और ये लोग वही अंडरग्राउंड जैसी जगह के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें उन लड़कियों की जूते और बैग्स मिलता है, लेकिन उन लड़कियों की कोई खबर नहीं थी। अब तक पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था और वो लोग भी उन्हें ढूंढ रहे थे। उसके बाद जब वेक्टर घर आता है तो वहाँ उसकी दोस्त ने 2 औरत को बुलाया था जो कि एंजेला के लिए पूजा वगैरह कर रहे थे ताकि वो घर वापस आ जाए। लेकिन वेक्टर ये सब बिलीव नहीं करता था, खास करके उसकी वाइफ की मौत के बाद उसकी भगवान पर विश्वास उठ गया था और वो उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। फिर इसी बीच 3 दिन बीत चुका था और जंगल से करीब 30 मील दूर एक किसान का लड़का अपनी भेड़ में वो दोनों लड़कियों को छुपे हुए पाती है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उनकी पेरेंट्स भी तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ एंजेला बताती है कि वो कुछ घंटों के लिए जंगल में थे, जबकि वो 3 दिन जंगल में थे और वहाँ क्या हुआ था उन्हें कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर उनकी सारी टेस्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ कोई गलत तो नहीं किया, पर सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उनकी पैर काफी जख्मी थी और वो दोनों काफी अजीब बर्ताव कर रहे थे। उसके बाद एंजेला घर आने के बाद वेक्टर उसे पूछता है कि आखिर वो जंगल में गई क्यों थी, तो वो कहती है कि वो आत्माओं से कांटेक्ट करने के लिए गए थे और वो अपनी माँ से बात करना चाहते थे क्योंकि उसे उनकी आवाज सुनाई देती है। और तभी हम वेक्टर के पीछे एंजेला की एक डिमोनिक रूप को देखते हैं। तभी एंजेला एकदम से गुस्सा होकर उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। दूसरी तरफ कैथरीन को मिरर में एक एविल दिखता है, जिसे डरकर वो अपनी माँ के पास सोने के लिए कहती है। और यहाँ हम जान पाते हैं ये दोनों लड़कियों को किसी एविल ने पजत किया है। अगले सुबह जब वेक्टर एंजेला को बाथरूम में नहाने के लिए छोड़ती है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है और बाथरूम की पानी एकदम काली हो गई थी। तभी अचानक एंजेला वेक्टर
विक्टर पर हमला कर देती है, जिसके बाद उसे दौरे पड़ने लगती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ कैथरीन की परिवार उसकी वापस आ जाने की खुशी में चर्च गए थे, पर तभी वहाँ कैथरीन पूरी तरह पजेस हो जाती है और एक ही बात बार बार दोहराती है, द बॉडी एंड द ब्लड, और वो पूरी तरह बेकाबू हो जाती है और उससे भी वही अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जहाँ वो दोनों की पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं। तभी मिरांडा बोलती है कि जिस तरह जीसस क्राइस्ट मरने से पहले नर्क में गए थे और 3 दिन बाद वापस आए थे, उसी तरह इन लड़कियों ने भी नर्क में गए थे, इसीलिए तो उनकी पैर जले हुए हैं और अपने अंदर कोई एविल को लेकर लौटे हैं। लेकिन विक्टर ये सब बिलीव नहीं करता है। दूसरी तरफ हम एक नर्स एन को देखते हैं जो कि विक्टर की पड़ोसी थी और वो एंजेला की टेम्परेचर चेक कर रही थी, लेकिन डिवाइस में एरर दिखाती है। तभी अचानक एंजेला एक डिमोनिक वॉइस में एन की पास्ट के बारे में बताती है और एक नाम लेती है, जिसे सुनकर एन एकदम शॉक हो जाता है। तभी एंजेला की चादर खून से लथपथ हो जाती है और एंजेला को एक मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। उसके बाद जब विक्टर घर आता है तो एन उसे मिलने के लिए आती है और वो विक्टर को एक किताब देता है जो एक्सोर्सिज्म के ऊपर था, क्योंकि उनका मानना था एंजेला को कोई मेंटल बीमारी नहीं है। लेकिन विक्टर ये सब बिलीव नहीं करता है। तभी एन विक्टर को कुछ बताते हैं। तो असल में एन नर्स बनने से पहले नन बनना चाहती थी। वो सिस्टर भी बन चुकी थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई। ऐसे में वो अपनी अबॉर्शन कराया, फिर तब से वो अपनी नाम चेंज करके नर्स बनकर एक नई जिंदगी शुरू की। और ये बात उनके अलावा किसी को भी पता नहीं था। लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में एंजेला उन्हें उनकी असली नाम से बुलाया, सिस्टर मैरी जावियर, और उनकी बच्चे के बारे में भी बात करी। ये सब सुनकर विक्टर को भी कहीं ना कहीं ये सब बिलीव होने लगता है और वो उस किताब को पढ़ता है जो एन ने दिया था, और ये किताब क्रिस मैकनेल ने लिखा था। जी हाँ दोस्तों, ये वही औरत थी जिसकी बेटी रेगन को हम दी एक्सोर्सिस्ट 1973 मूवी में देखा था, और क्रिस ने अपनी एक्सपीरियंस से वो किताब लिखी थी। इसीलिए विक्टर अब क्रिस से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो बोलते हैं कि उन्हें कभी एक्सोर्सिज्म देखने नहीं दिया गया, लेकिन वो कई वशीकरण देखे हैं। वो बताते हैं कि उनकी किताब काफी फेमस हुई थी, लेकिन ये सब रेगन को पसंद नहीं आया और वो घर छोड़कर चले गई, और अब वो नहीं जानते हैं कि उनकी बेटी कहाँ पर है। उसके बाद विक्टर उन्हें एंजेला की कुछ फोटोज दिखाती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि उसे किसी एविल ने पजेस किया है, और वो विक्टर के साथ तुरंत एंजेला के पास जाते हैं। वहाँ पर एन ने एक फादर को बुलाया था जो उन्हें हेल्प करेंगे, और ये तीनों एंजेला के पास जाते हैं और हम देख पाते हैं कि एंजेला ने दीवार पर नाखून से रेगन लिखा था। इसका मतलब एंजेला को कहीं ना कहीं वही डीमन पजेस किया है जो कि 50 साल पहले रेगन को किया था। खैर, अब क्रिस दूसरी लड़की यानी कि कैथरीन के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं उसे वहाँ नहीं होना चाहिए था, इसीलिए वो विक्टर के साथ कैथरीन के घर निकल जाते हैं, जहाँ कैथरीन की पूरी फैमिली काफी डरे हुए थे क्योंकि कैथरीन पूरी तरह पजेस हो चुकी थी, और विक्टर उन्हें संभालती है। उसके बाद क्रिस कैथरीन के कमरे में जाते हैं जो कि पूरी तरह पजेस थी, और उसकी अंदर की डीमन क्रिस को बोलती है कि वो उसकी बेटी रेगन को ढूंढ रही है ना, और वो कहती है कि रेगन मर चुकी है और वो नर्क में है। तभी क्रिस कैथरीन को आजाद करने के लिए प्रेयर पढ़ती है और उस डीमन को कैथरीन की शरीर से निकलने के लिए कहती है, लेकिन तभी अचानक कैथरीन एक क्रॉस से क्रिस के दोनों आंखों को फोड़ देती है। तभी विक्टर उन्हें बचा लेता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ फादर मैडक्स एक्सोर्सिज्म के लिए चर्च के हायर ऑफिसर से परमिशन मांगते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि उन लड़कियों के अंदर कुछ तो है। उधर हॉस्पिटल में विक्टर क्रिस के पास जाकर माफी मांगता है। वो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन क्रिस कहती है विक्टर की कोई गलती नहीं है, और वो विक्टर को बोलती है कि अब उससे सबको एक्सोर्ट करके एक्सोर्सिज्म शुरू करना होगा, तब जाकर उसकी बेटी बच पाएगी। इसीलिए विक्टर उस अफ्रीकन लेडी को बुलाता है जिसे उसकी दोस्त ने बुलाया था, और सब लोग मिलके एक बहुत बड़ी एक्सोर्सिज्म की तैयारी करना शुरू करते हैं। और वो अफ्रीकन लेडी एक सफेद कलर की घेरा बनाता है जिसके अंदर 2 चेयर को ड्रिल कर दिया जाता है ताकि उन्हें हिलाया ना जा सके। तभी वहाँ फादर मैडक्स पहुँचते हैं, लेकिन वो बताते हैं चर्च ने उन्हें एक्सोर्सिज्म के लिए मना कर दिया, क्योंकि चर्च का मानना है उन लड़कियों को एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, इसीलिए वो एक्सोर्सिज्म नहीं कर पाएंगे। और वो एन को एक क्रॉस और बाइबल देकर कहते हैं कि अब तुम्हें ये एक्सोर्सिज्म करना होगा, क्योंकि एन पहले एक नन थी
और फादर का विश्वास था कि वो ये कर पाएगी। उसके बाद वो अफ्रीकन लेडी सबको एक ताबीज देती है उस शैतान से बचने के लिए, और वो बोलती है एक्सोर्सिज्म के बाद चाहे जो भी हो जाए उन लड़कियों को नहीं छोड़ना है। जिसके बाद एक्सोर्सिज्म शुरू होता है और एन के साथ सब लोग प्रे करना शुरू करते हैं। तभी वो दोनों लड़की एक डिमोनिक स्माइल देते हैं। तभी वो शैतान एन को कहता है कि वो गॉड की नाजायज औलाद है और वो उसकी होने वाली बच्ची को मारा है। दरअसल यहाँ शैतान उसे कमजोर करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं रुकती है। तभी वो अफ्रीकन लेडी इनके ऊपर कुछ पवित्र जल डालती है, जिससे उनके शरीर से एक धुआं निकलती है, जिसे वो अफ्रीकन लेडी शांत करती है। तभी वो विक्टर को वो पानी जिसे उन लड़कियों पे डाला गया था उसे घर से कहीं दूर फेंकने के लिए कहती है। विक्टर उसे बाहर फेंकने जाता है, जहां वो फादर मैडक्स को कार में प्रे करते हुए देखता है। वो उन्हें कहता है कि एक्सोर्सिज्म घर के अंदर चल रही है, ना कि यहाँ। उसके बाद दोबारा प्रेयर शुरू होता है, जहां एंजेला की अंदर का शैतान एक बहुत बड़ा राज खोलता है। तो आपको याद होगा कि मूवी की शुरुआत में डॉक्टर ने विक्टर से पूछा था कि किससे बचाना है, पत्नी या बच्चे को। तो दोस्तों वहाँ पर विक्टर ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए कहा था, ना कि बच्ची को। लेकिन किसी तरह उसकी पत्नी की मौत हो गई और उसकी पेट काटकर उसकी बच्ची को निकाला गया। डिमोनिक एंजेला कहती है कि तुम मुझे कभी प्यार नहीं करते थे और तुम तो मुझे मारना चाहते थे। इस चीज से विक्टर को बहुत ज्यादा दुख होता है। तभी उन दोनों के अंदर मौजूद शैतान कहता है कि इन दोनों लड़कियों में से किसी एक को चुनना होगा और किसी एक को मरना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो दोनों लड़कियों को ही मार देगा। तभी वो लड़कियां अपने पेरेंट्स को मुझे चुनने के लिए कहते हैं, पर वो किसी को भी नहीं चुनते हैं, क्योंकि ऐसा करने से दूसरी लड़की मर जाएगी। लेकिन तभी वहाँ फादर मैडक्स हीरो की तरह एंट्री मारते हैं और एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं। वो दोनों लड़कियों की सिर पर हाथ रख के मंत्र पढ़ने लगते हैं, पर वो यहाँ गलती कर दी। उन्हें उन लड़कियों को नहीं छूना था। तभी अचानक वो शैतान फादर की गर्दन को उल्टा मुड़ देता है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी विक्टर एंजेला के ऊपर उसकी माँ की स्कार्फ को डाल देता है, जिसे वो एंजेला से दूर रखा था, और वो कहता है कि वो और उसकी माँ हमेशा उसे प्यार करते थे, और वो अपनी बेटी से पास्ट में लिए हुए डिसीजन के लिए माफी मांगता है। और तभी हम एंजेला को थोड़ी नॉर्मल होते हुए देखते हैं। लेकिन तभी कैथरीन अपनी माँ से कहती है, मेरा क्या होगा, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तभी अचानक से कैथरीन की फादर एकदम से कहते हैं, मैं अपनी बेटी कैथरीन को चुनता हूँ। और ऐसा बोलते ही दोनों लड़कियां तड़पने लगता हैं और विक्टर अपनी बेटी को खोल देता है। तभी एंजेला हवा में उड़ने लगती है और उसकी मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और कैथरीन पूरी तरह नॉर्मल हो गई थी, लेकिन एंजेला कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां एंजेला को होश आने लगती है और कैथरीन बेहोश हो जाती है। हम कैथरीन को एक दूसरी दुनिया में देखते हैं, जहां उसे वो शैतान अपने साथ ले जाता है। तो असल में शैतान ने उन्हें धोखा दे दिया। वो जिसे भी चुनेंगे शैतान उसे ही ले जाएगा, और जिसे नहीं चुनेंगे वो जिंदा बच जाएगा। और ऐसा ही होता है। यहाँ एंजेला जिंदा बच गई, लेकिन कैथरीन की मौत हो गई। तभी वहाँ पुलिस पहुंचती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं, जिसकी आंखें चली गई थी। तभी उसके पास कोई मिलने के लिए आती है, और दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी रेगन थी। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये था द एक्सोर्सिस्ट बिलीवर की पूरी कहानी, जो कि मेरे हिसाब से काफी सिंपल है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो। मैं मिलता हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।